भगवान मुझसे क्या चाहता है मुझे नहीं पता। पहले ऐसा बाप दिया जो बाप कहलाने के लायक नहीं था। हर रात आंखों में आंसू लेकर के मैं सोती थी। फिर आदत हो गई उन सब की, उन चोटों की जो मुझे मिलती रही। मेरे अंदर कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। फिर एक उम्मीद की किरण दिखी, अपनी बहन के लिए जी रही थी, या बोल सकते बस जिंदा लाश बन के जी रही थी, ताकि उस तक वो तकलीफ ना पाए जो मैंने सही। फिर भगवान ने फाइनली मेरे पाप को मुझसे दूर कर दिया और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भेज दिया जो कि मेरी बहन के अलावा एक इंसान है, कशिश, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, अब तो सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं है हम दोनों के बीच में। मैं उसे वो हर कुछ नहीं दे पा रही हूँ जो डिज़र्व करती है बिकॉज ऑफ माई पास्ट। लेकिन वो समझती है मुझे और मुझे वक्त भी दे रही है। ज़िंदगी खूबसूरत चल रही थी। हाँ, मुझे लग रहा था खूबसूरत चल रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे 2 पल खुशी भगवान से फिर बर्दाश्त नहीं हुई। और जब मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई और मेरी हेल्थ ठीक होने लगी थी, मेरी प्यारी सी कशिश ने मुझे बोला था कि मुझे सेल्फ डिफेंस करना सिखाएगी ताकि मैं खुद से खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। लेकिन अब मैं यहाँ हूँ पुलिस स्टेशन में। पुलिस मुझे पकड़ के ले गई, क्यों मुझे नहीं पता। बस मेरे सामने एक ही पुलिस वाला खड़ा है और एक लेडी कांस्टेबल जो कि मुझे मारे जा रही है। और मैं मार खाते हुए सारी बातें सोच रही हूँ। पता नहीं क्या जानना चाहती है मुझसे। मुझे टॉर्चर तो बहुत कर रही है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन शायद ये दर्द मेरे लिए आम था। ये दर्द मैंने बहुत सहा था, तो ये दर्द मुझे मिलता रहता है। भी कुछ तो बोल रही है। माया सब कुछ सोच रही थी और माया के सामने वो लेडी कांस्टेबल उसे मार रही थी, उसके मुंह पे मार रही थी, उसे लकड़ी से मार रही थी, उनसे बार बार पूछ रही थी कौन है वो आदमी, बताओ मैं, कौन है वो आदमी जो लोगों को मार रहा है। तुम्हारे कमरे में वो क्या कर रहा था? अगर वो तुम्हें मारने आया था तो तुम तक मरी क्यों नहीं? बोलो माया, बोलो। वहाँ सामने छुट्टा खड़ा था, बोलता है कि इसको मुंह खुलाओ, हमें जानना है वो आदमी कौन है और लोगों को जो मार रहा है क्यों मार रहा है, हर वजह जाननी है मुझे। मैं हर चीज़ तलाश चुका हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला है और अब ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर इसने कुछ नहीं बोला ना तो पता नहीं हमारा क्या होगा। मीडिया में अलग से खा रही है, इतना प्रेशर सर पे है, सीनियर्स में कॉल करके बार बार बोल रहे हैं कि जल्दी केस सुलझाओ। क्या सुलझाएं हम? कोशिश कर रहे हैं और जब तक ये लड़की मुँह नहीं खोलेगी ना तब तक कुछ पता नहीं लगेगा। माया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। माया बोलती है कौन आदमी? तो वो इंस्पेक्टर गुस्से में आता, माया के बाल कस के पकड़ता और बोलता है कि वही आदमी जो कल रात को तुम्हारे कमरे में आया था और पिछले 2 दिन से आ रहा है, जो तुम्हारे कमरे में आता है। क्या तुम उसे जानती हो? वो सिर्फ तभी आता है जब तुम्हारी फैमिली में से तुम्हारे पास कोई रुकता नहीं है। जब तुम्हें एडमिट हुई थी तब भी आया था, उस दिन तुम्हारी फैमिली नहीं थी। और जिस दिन तुम्हारा ऑपरेशन हुआ उसके बाद में भी फैमिली तुम्हारे पास नहीं थी, वो उस दिन तुम्हारे कमरे में आया था। माया को ये दिन अच्छे से याद थे और उसे ये भी याद था कि इन 2 दिनों में एक स्ट्रेंज आदमी, इसका चेहरा उसने नहीं देखा था, उस कमरे में आकर के बस बैठ जाता था। क्यों उसे नहीं पता। वो पूछती भी थी, बोलती भी थी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं देता चुपचाप वो सो जाती। ना कोई सवाल पूछती थी ना कुछ और। माया बोलती है मुझे नहीं पता, रात के वक्त आता था, शायद मैं सोती हूँ इस वक्त, मुझे कैसे पता होगा। वो माया को फिर मारते बोलते हैं कि पिछले 1 घंटे से हम यही बात सुने जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ और बोलोगी तुम? माया बोलती है बट ये सच है। वो फिर माया को मारता है लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो फिर वो बाहर चले जाते हैं। बाहर कशिश होती है, वो लोयर को लेके आई होती है और वो बोलती है कि
अभी की अभी माया को बाहर निकालो। क्यों उसे अंदर ले जाया गया है? रीज़न क्या है इसके पीछे? कशिश बहुत गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा। वो माया को लेकर के पजेसिव थे। वो जानती थी कि माया ने अब तक क्या क्या फेस किया है। वो माया को परेशान तो वो नहीं देख सकती थी। इंस्पेक्टर वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे? तो बोलते हैं कि सर ये वो लड़की है ना, हॉस्पिटल से लेके आई है, ये उन्हीं को छुड़ाने के लिए आई है। तो बोलता नहीं छूटेगी वो, अब तो उससे सच नहीं बोला है। तो वो कशिश बोलती है मेरे लॉयर से बात कीजिए, ये है उसके बिल पेपर्स। ऐसे बोल के उसके बिल पेपर्स दिखाती है और वो बोलते हैं कि मैडम वो जेल में कैद नहीं हुई है, जो आप ये बेल पेपर लेके आई हैं, उसे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और जब तक वो पूरी नहीं होती है आप उसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। कशिश गुस्से में बोलती है बट किस बारे में पूछताछ कर रहे हो आप लोग उससे? किस बारे में? हमें तो जाने का हक तो है ना। तो बोलते हैं कि हाँ, उसके कमरे में किलर आ रहा है, एक ऐसा किलर जो लोगों को आकर के मार जाता है। उसके रूम में भी वही आ रहा था, बस उसी के बारे में पूछ रहे हैं हम। तो बोलते पिछले 1 घंटे से आप यही पूछ रहे हो उससे? मुझे मिलना है उससे, मुझे मेरी माया से मिलना है, अभी की अभी। कोशिश गुस्से में ये बोल रही होती है, वो बहुत देर से मतलब यहाँ पे होती है, वो बार बार ये बोल रही होती है। तो बोलते ठीक है मिलवाते हैं मुझसे। इंस्पेक्टर रोहित भी वहीं पे आ जाते हैं। उन्हें नहीं पता था यहाँ पे क्या हो रहा है। उन्हें नहीं पता था कि माया को अरेस्ट कर लिया गया है। वो आते हैं कशिश को देखते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो? तो बोलते हैं कुछ नहीं, बस आपके जो ये इंस्पेक्टर है ना, इन्होंने माया को अरेस्ट कर लिया। तो बोलते क्या, पर क्यों? पता नहीं, कोई तो किलर माया के रूम में आ रहा था एंड वी डोंट नो अबाउट इट। हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। ये माया से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं और मैं इनको मिलने के लिए बोल रही। तो अब फाइनली मिला रहे हैं उसे, वो लेके आ रहे हैं माया को। बस वो ठीक हो। माया को वो बाहर लेके आता है। माया की हालत बहुत ख़राब थी, उसके फेस से ब्लड निकल रहा था, उसके हाथों से ब्लड निकल रहा था। एंड जब कशिश उसे इस हालत में देखती है, कशिश का पारा चढ़ जाता है। वो बस गुस्से में आ जाती है और वो इंस्पेक्टर कॉलर पकड़ के बोलती है वो अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। और आप लोगों की जॉब अब गई यहाँ से। अब आप लोग भूल जाओ कि आप लोग इंस्पेक्टर पे थे। आपने जिस पे हाथ उठाया ना, आपको पता नहीं है वो कौन है और आपका क्या हाल होगा वो तो आप अब देख लेना। तो वो कॉलेज छुड़ाकर बोलते हैं कि कर क्या लोगे तुम लोग? माना कि होगे तुम कोई अच्छे लोग, मीडिया में जाओगे और बोलोगे कि ये किया, क्या होगा? मुझ पे कमीशन बैठाई जाएगी, उससे क्या ही हो जाएगा? तो कशिश हल्का सा मुस्कुराती हुई बोलती है खुदा को पता लग जाएगा। कशिश माया को देखती है, उसे संभालती है, फर्स्ट एड बॉक्स मंगाती है। इंस्पेक्टर रोहित बोलते क्या किया तुमने? ये कम से कम जान तो लेते कौन है ये। तो बोलते हैं कि कौन है, एक नॉर्मल सी पेशेंट थी, इसके रूम में आ रहे तो हम पकड़ के ले आए इसे। तो वो बताते हैं कि माया का बैकग्राउंड क्या है, माया किस फैमिली से बिलोंग करती है एंड वो कितने बड़े डेंजर में है। तो इसमें थोड़ा और परेशान हो जाता है कि पहले ही एक प्रॉब्लम कम थी, जब एक और बढ़ गई। तो इस पर रोहित बोलता है ये दिक्कत तुमने खड़ी की है, कम से कम पहले पता कर लिया होता कि किसके पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। और दूसरी बात, ये बच्ची है अभी, एक बार देख तो लो इसे, उम्र क्या है इसकी, और तुम इससे इस तरीके से होप करो कि माइनर ना हो। बस मुझे नहीं पता माइनर है कि नहीं है, पर इसे देख करके लगता है माइनर है ये। अगर ये माइनर हुई ना और तुमने इस तरीके से इसे टॉर्चर किया है, तुम जानते तुम्हारे साथ में क्या होगा। तो बोलते कि मैं इधर से परेशान हो चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। तो बोलते तुम किसी को पकड़ टॉर्चर नहीं कर सकते। तो बोलते पर इसके रूम में वो क्रिमिनल जा रहा था, बार बार जा रहा था, क्यों? कभी सोचा है आपने ये? एंड आई डोंट थिंक सो माइनर है। कशिश की तरफ इंस्पेक्टर हुए देखते रहे, बोलते हैं कि माया की एज क्या है? तो कशिश उनकी तरफ घुस के देखते रहे, बोलते डोंट वरी माइनर नहीं है ये। एंड माया अपने आंखें थोड़ी सी खोलती है, इंस्पेक्टर को देखती है और बोलती है डोंट वरी, मैं केस नहीं करने वाली आप पे, नहीं कोई एक्शन लेने वाली हूँ।
कशिश बोलती है बट मैं लूँगी। माया बोलती है कशिश काम डाउन, ये अपना काम कर रहे थे बस। तो बोलते काम कर रहे थे, तुम्हें इतना मारा इन लोगों ने, मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली। तो बोलते हैं कि कशिश प्लीज़ मुझे बहुत पेन हो रहा है, क्या घर चलें? इंस्पेक्टर अब तो खड़ा सकती हूँ ना मैं? आपने सब कुछ पूछ लिया है मुझसे, मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता। मैं सो रही होती थी शायद उस वक्त आता होगा वो। रात को मेडिसिन लेकर के मुझे नींद आती थी तो मैं सो जाती थी, तो शायद मेरे रूम में छुपने के लिए रुका होगा, और क्यों छुपने के लिए रुका होगा मुझे नहीं पता। यही काम आपका है पता करने का, मेरा नहीं। माया दर्द में सब कुछ बोल रही थी। इंस्पेक्टर रोहित पर देखते हैं और बोलते हैं कि आई एम सॉरी माया, ये सब मेरी गलती है। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि आज किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, पर इनका टेम्परेचर इतना हाई था कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि तुम में बच्ची हो। ठीक है, आई एम सॉरी, तुम घर जाओ और अपना ख्याल रखो। तो कशिश गुस्से में सबको घूरती है, उसका मन तो कर सबको यहीं पे बस मार दे, लेकिन वो सिर्फ माया के लिए रुकी हुई थी। माया और कशिश दोनों घर पहुंच जाते हैं। कशिश की आंखों में आंसू थे, वो माया को देख रही थी। माया बोलती डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। तुम कुछ ठीक नहीं हो, हर जगह से ब्लीड कर रही हो, तुम बोलो ठीक हो तुम। तो बोलते अरे यार आपने पहले हॉस्पिटल लेके गए, ये सारी पट्टी वट्टी करा दी, बोल रहे कि अब भी ब्लीड कर रही हूँ। तो बोलते कशिश तुम्हें समझ, फिर माया तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता हाउ मच आई लव यू, और तुम्हें मैं दर्द में नहीं दे सकती बिल्कुल भी नहीं। मेरा मन करे ना मैं जाकर से उन सबको मार डालूँ। माया बोलती है हे रिलैक्स होके मेरे पास में आओ। ऐसा बोल के वो कशिश को हक करती है और बोलती है देखो टाइट हक मत करना मुझे, वरना मुझे बहुत पेन होगा, ओके? तो हल्का सा हक करो। तो कशिश हल्की से स्माइल करती है और बोलती है आई नो आप परेशान हो मेरे लिए, मैं भी जानती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने उसे कुछ क्यों बोला, मैं क्यों के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर रही, बस मुझे सही लगा उस वक्त वो करना तो मैंने बोल दिया। एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने जो किया है ना सही किया है। तो माया ऐसा कुछ बोल रही होती है, कशिश सुन रही होती है, बोलती है ये किलर है कौन जिसकी वो बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो माया मुस्कुराती है, कशिश को साथ में बैठने के लिए बोलती है। इतने में हमारी प्यारी सी आयशा आ जाती है। वो भी परेशान थी, वो रो रही थी, अगले दूसरे कमरे में बैठ करके वो माया के पास नहीं आ रही थी, उसकी आंखें लाल हो रखी थी। तो माया बुलाते उसे अपने पास में बोलती है आयशु इधर आ। तो आयशु जाती है पास में, बोलते कि आयशु प्लीज़ ना रो मत, दो मैं ठीक हूँ, तुम दोनों ने इतना परेशान मत हो मेरे लिए, तुम दोनों मेरी जान हो, और ऐसे परेशान हो गए तो मुझे अच्छा थोड़ा लगेगा, कम ऑन हग मी बट टाइट नहीं। तो बोलते हैं ओके। तो दोनों हग करते हैं, माइंद्र को शांत करती है, समझाती है कि सब ठीक है, वो ठीक है, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ दिन में चोट भी ठीक हो जाएंगी। माया को दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में ये दो लोग जो प्रेशियस थे उन्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी, इसलिए वो खुद को संभाल के बैठी थी। उसने पेन किलर भी ली थी, थोड़ा कम पेन भी कम हो रहा था। तो आयशा बोलती है माँ सॉरी कशिश भी, दोनों दोनों का एक ही सवाल होता है कि क्यों और कौन है ये किलर, मतलब हमने भी न्यूज़ में देखा है बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है ये। तो मैं मुस्कुराती है और वो अब मैं टीवी की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि ये देखो न्यूज़ में फुटेज दिखाई जा रही है कि इस तरीके से आता है। माया वह पोस्ट कर देती है और बोलती है कि आयशा एंड कशिश। तो आयशा और कशिश दोनों माया की तरफ देखते हैं। तो माया बोलती है आप दोनों को पता है ना मेरे पास में क्या हुआ है ना, आई नो आप लोग जानते हो कि मैं शायद एक अनलकी इंसान हूँ, मेरे किस्मत ख़राब है, मुझे एक ऐसा बाप मिला जो अच्छा नहीं था, आप लोग जानते हो क्यों, बट शायद मैं अकेली नहीं हूँ। तो ये दोनों देखते हैं और सवाल मतलब सवाल दिख रहा होता है उनकी आंखों में साफ साफ कि माया कहना क्या चाहती है। तो माया बोलती है कि आप लोग जानते हो आई नो कि
ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपनी फैमिली मेम्बर से ही असॉल्ट होती हैं, बहुत सारी हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में फैमिली मेम्बर में कोई होता है, एंड यू नो बहुत सारे केसेस में उनके बाप ही होते हैं, उनके सगे बाप जो सब कुछ करते हैं, नॉट अ स्टेप फादर, उनके खुद के बाप। बहुत से केसेस में तो बच्चे कुछ भूलते भी नहीं हैं क्योंकि वो उनके पापा हैं, गलत थोड़ी ना कर सकते हैं कुछ उनके साथ में। मुझे भी यही लगता था, बट आई एम नॉट एनी इडियट पर्सन। उस वक्त मेरे पास में इतनी मैच्योरिटी थी कि मैं जानती थी मेरे साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा, जानती थी मैं, बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं कहीं पे भी जाती मुझे चोट मिलती, ये बात मुझे पता थी। और जानते हो किलर क्या कर रहा है? ये उन भेड़ियों को मार रहा है जो कि अच्छाई का मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। हाँ, इनमें से कुछ लड़कियां भी हैं, वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, खुद को ऑब्जेक्टिफाई करवाती हैं, लोगों पे गलत इल्ज़ाम लगाती हैं और पता नहीं क्या क्या करती हैं। सो मैंने पहले भी बोला है, आज की दुनिया में ना कोई अच्छा नहीं है, ना लड़का ना लड़की। तो कंपैरिजन मत ही करो, ये मत बोलो कि ये जेंडर गलत है। सच बताऊं तो ये पूरी दुनिया गलत है। बट पता है, मैं इस पूरी दुनिया के अंदर ना तो ऐसे लोगों से मिली हूँ जो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझे सेफ भी रखता है। आयशा एंड कशिश, तुम दोनों वो इंसान हो, एंड आई लव यू बोथ ऑफ यू। माया दोनों तरफ देख के स्माइल करती है, बस दोनों भी हक कर लेते हैं और बोलते कि दी इतना मेलोड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, मतलब इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया। तो बोलते कि क्या है ना, तुम लोग समझते नहीं हो, कुछ चीज़ों को समझाने के लिए ना चीज़ें समझानी पड़ती शुरुआत से, हर एक चीज़ को। और सबसे पहली बात ये है कि पास में जो भी हुआ, हम ट्राइंग टू मूव ऑन, बट क्या करूँ, मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि मुझे फिर से वो पल याद आने लगते हैं। यू नो, ये टोट से मेरे लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। उस पूरे वक्त में अगर मेरे दिल में और दिमाग में कोई एहसास था तो वो तब का, जब मुझे वो पेन फील हुआ था, जब माया बोल के चुप हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो शायद इन दोनों को हर्ट होगा, और शायद माया को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। ये दोनों बस माया को हक कर लेते हैं और माया को बेड पर लिटा के बोलते हैं प्रेस करो, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। माया बेड पर लेट जाती है, कशिश माया को देख रही होती है और आयशा भी। तो ये दोनों स्माइल करके माया को देखते हैं एंड फिर उसी को देखते हैं। माया सो जाती है तो दोनों उठ के बाहर चले जाते हैं। इन दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं, ऑफकोर्स माया के बारे में, एंड सोचते हैं कि क्या करें माया को थोड़ा हैप्पी करने के लिए। तो आयशा बोलती पता नहीं दी, हम ट्राई तो कर सकते हैं, पर शायद हमारी किस्मत इतनी ख़राब है ना कि फिर से हम ट्राई करेंगे और देखा कुछ ऐसा हो जाएगा जो वो चाहती नहीं है। आप जानते हो, बट आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, बट सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे दी भी, आप भी और हम सब भी, हमारे रिश्ते भी सही हो जाएंगे। आई नो वो दिन ज़रूर आएगा। एंड आप ना दी को ठीक करने पर ध्यान दो, वो खुश आपके साथ रहती हैं, किसी जगह पे जाने पे या फिर कोई गिफ्ट देने पे वो खुश नहीं होती हैं। सच बताऊँ तो उन्हें नहीं पता है कि एक्चुअल में वो कैसा फील करे जब कहीं बाहर जाए, वो कैसा ट्रीट करे आपको। वो कंफ्यूज रहती है, इसीलिए आपको कई बार वर्डी भी कर देती है। वैसे बताऊँ आपसे बहुत प्यार करती है वो, बहुत ज़्यादा। वो आपकी तरफ जब देखती है ना तो सब कुछ भूल जाती है, मुझे भी एक पल के लिए। तो कशिश स्माइल करते हुए बोलती है कि तुम्हें कभी नहीं भूल सकती हो, भूलो मत, तुम एकलौती सी वजह हो जिसकी वजह से वो जीना चाहती थी, वरना शायद वो मुझे कभी मिलती भी नहीं। पहले दोनों के बारे में से बातें करते हैं एंड फिर रातों रात तो सोने के लिए चले जाते हैं। एंड सोने के लिए एक ही रूम में जाते हैं, माया के पास में। सुकून तो वही था इनका भी।
खैर, ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माया की चोट अब भर गई थी, ज़्यादा गहरी नहीं थी। हाँ, थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी, बट वो इतनी गहरी भी नहीं थी। अब हल्की हल्की चोट रह गई थी। माया रिकवर कर चुकी थी। एवरीथिंग इज फाइन इन देयर लाइफ। बट बाहर ये मर्डर में रुके नहीं थे। एंड जानते हो के बीच में क्या हुआ? एक रात माया अपने रूम में सो रही थी, आयशा अपने रूम में सो रही थी। दोनों अलग अलग रूम में सोते थे। ऑफ कोर्स अब बड़े हो चुके थे, दोनों को थोड़ा स्पेस चाहिए था। दोनों एक अलग अलग रिश्ते में थे, स्पेस तो चाहिए था, इसलिए अलग रूम में सोते थे। हाँ, उस दिन कशिश उनके साथ में नहीं थी। कशिश अपने घर पे थी। ये दोनों आराम से सो रहे थे अपने घर पे, इन सुकून की नींदों के बीच में एक जगह पे। मतलब एक घर था जो कि काफ़ी अच्छा घर था। देखने पे लग रहा था कि फैमिली काफ़ी रिच है, और सोसाइटी में से घर काफ़ी सारे थे, तो ये हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग थे। इस हाई सोसाइटी के एक घर में जिसमें शांति थी, बिल्कुल शांति। उसके एक कमरे में एक एक आदमी होता है जो कि एक चेयर पे खड़ा होता है। धीरे धीरे जब उसके फेस की तरफ में नजर जाती है तो उसके गले में फांसी का फंदा होता है, चेहरे पे डर होता है, और वो अपने सामने देख रहा होता है। उसके सामने कोई हुडी पहन के बैठा होता है जिसके हाथ में चाकू होता है। एंड वो बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम ओवर, ऐसा बोल के वो उसके चेयर को पीछे कर देता है एंड उसे आराम से रख देता है, जैसे नीचे गिरी होती है ना वैस तरीके से। वो बिल्कुल परफेक्शन से रखता है कि अगर कोई इंसान सुसाइड करे तो ये दिखे कि उसने खुद को किस तरीके से ख़त्म किया है। एग्जैक्टली वो बिल्कुल उसी पोजीशन में रखता है एंड चुपचाप बैठ के उसे मरते हुए देखता है। वो तड़प के जब मर जाता है तब वो आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि 1 डाउन, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। काइंड ऑफ स्ट्रेंज, क्योंकि अब तो जो मर्डर हो रहे थे वो अलग थे और ये अलग था। तो हमारी स्टोरी में एक नहीं 2 किलर है। एक जो शो ऑफ करता था और दिखाता था कि वो जस्टिस कर रहा है, और दूसरा पता नहीं क्या कर रहा था। कुछ रैंडम लोगों को मारा था जिनके बैकग्राउंड थोड़े ख़राब थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो मारा था विदाउट एनी रीज़न। वो काइंड ऑफ स्ट्रेंज लग रहा था, बट जो स्ट्रेंज लग रहा था उसमें कनेक्शन थे। हर एक इंसान का एक दूसरे से कनेक्शन था जिनों को भी उसने मर्डर किया था, और पहला रैंडम लोगों को मारा था जस्टिस के नाम पे। जो वो लिखता था वो हर एक चीज़ दिखा रही थी। एंड इन सारे केसेस के बीच में फंसे हुए थे इंस्पेक्टर रोहित, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करें। उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस में उन्होंने बहुत सारे केस सुलझाए जिनमें साइकोपैथ के भी थे, लेकिन ये 2 केसेस ऐसे थे जो उन्हें उलझा के रख दिए थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि कौन है ये 2 लोग। ऑफ कोर्स 2 ही लोग हैं, क्योंकि इन दोनों का पैटर्न अलग अलग है, और वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि किसको पहले रोकूं। किसी को भी रोकने जाऊं दूसरा आगे बढ़ जाता है, दूसरे को संभालने जाऊं फिर पहला आगे बढ़ जाता है। वो जैसे ये कोई तो है जो ये मौत का खेल खेल रहा है, द गेम ऑफ मर्डर। पर क्यों, क्या रीज़न है, क्या हो रहा है ये सब कुछ। वो यही सोच रहे थे। वो परेशान थे क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। शायद वो खुद को यूजलेस फील कर रहे थे, वो हेल्पलेस फील कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पुलिस वाला हूँ ही क्यों। जब मैं केस नहीं सुन सकता, जब मैं लोगों की जान नहीं बचा सकता, तो मैं क्यों हूँ पुलिस में। वो मैं सर पकड़ के बैठे थे
वो बस सोच रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनकी वाइफ आती है, उनके पास बैठती है, उन्हें कंधे पे हाथ रख के बोलती है, क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? तो वो देखते अपनी वाइफ की तरफ बोलते हैं, तुम्हें पता है मैं क्यों परेशान हूँ? तो बोलते हैं एक वो अननोन किलर जो कि सुसाइड करके लोगों को मार रहा है, बट तुम्हारे लिए वो सरप्राइज छोड़ देता है, अपने निशान छोड़ देता है, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि वो सुसाइड नहीं है, मर्डर है, राइट? तुम्हें पता लग जाए कि कोई एक्सीडेंट, सुसाइड पर ऐसा कुछ नहीं है, मर्डर है, राइट? तो बोलते हैं हाँ तुम जानते हो अच्छे से। और एक ही नया किलर आया है जो कि लोगों को इस तरीके से मार है। मतलब क्या चल रहा है हमारे शहर में या फिर मेरे साथ में? तो उनकी वाइफ बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या है? तो इंस्पेक्टर रोहित देखते सोते हुए बोलते हैं कि क्या? तुम ना मर्डर को ढूंढ रहे हो, लेकिन ये सोच करके कि मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे लोगों को बचाना है, एंड ऑल, राइट? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं तुम्हें पता है लोग जिनको भी मार रहे हैं वो अच्छे लोग तो नहीं हैं? तो बोलते पता है मुझे, क्या बोलना चाह रही हो तुम? तो बोलते कि मेरी बात सुनो पूरी फिर बोलना। ये लोग ऐसे लोगों को मार रहे हैं जो जीने के हकदार सच में नहीं है, लेकिन इन लोगों को भी हक नहीं है कि लोगों को ये मारे। मुझे ये बात पता है, तुम्हें ये बात पता है, तो सोचो कि ये लोग सब कुछ कर रहे हैं, इनके पास दिमाग तो है ही, ऐसा नहीं कि कॉमन सेंस इनमें है ही नहीं। ये लोग भी जानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, बट फिर भी ये कर रहे हैं। तो एक बार तुम सोचो अपने आप को उनकी जगह रख के, कि अगर तुम्हें कुछ लोगों को मारना होता जो इस वक्त क्राइम कर रहे थे, तो तुम क्या करते, कैसे बचते, क्या कुछ नहीं करते, और किस तरीके से पुलिस को डाइवर्ट करते? तुम्हें उनके पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ना कि सिर्फ उनके पैटर्न को। तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि वो कर ही क्यों रहे हैं। तुम वजह जानने की कोशिश नहीं कर रहे। हाँ मुझे पता तुम्हें लग रहा है कि एक जस्टिस के लिए मार रहा है और एक अपने रीज़न के लिए मार रहा है, बट यू आर नॉट श्योर किसी को मारने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है। प्रॉपर्टी का, पैसे का, बदले का, किस चीज़ का? सोचो, मेरी बात को ध्यान से सोचो। तो मर्डर घूम रहा है ब्लैक हुडी में, फिसल करते हुए एक सड़क से गुजर रहे हैं। एक काली रात थी जो इन दो लोगों ने खून की बरसात करके ख़त्म की थी। हाँ, क्योंकि दूसरे मर्डर ने भी अभी किसी को मारा था और यहाँ एक और सुसाइड हुआ था। मतलब ये दो लोग किलिंग मशीन बन चुके थे, लोगों को मार रहे थे। इनका पर्पस तो पता नहीं लग रहा था, बट ये ज़रूर पता लग रहा था कि ये लोग सिर्फ लोगों को मारते हैं। और इंस्पेक्टर रोहित वो अपने घर पे बैठ कर के ये सब कुछ सोच रहे थे। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और हर एक केस को वो सोच रहे होते हैं, जिस तरीके से हर कोई मरा होता है उनके आंखों के सामने आ रहा होता है। वो 15 साल का लड़का वो आ रहा होता है, वो हर एक सीन आ रहा होता है। माया का केस आ रहा होता है, माया के साथ में जुड़ा वो आदमी का केस आ रहा होता है। वो अपना आंखें खोलते हुए बोलते हैं कि क्या माया ये सब कुछ कर रही है, बट कैसे? वो तो बच्ची है, वो तो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो किसी इंसान के चेस्ट में चाकू घोंप करके मार दे, तो वो नहीं हो सकती। उनकी वाइफ बोलती है कौन है माया? तो वो बताते हैं कि तुम बताया था ना, मैं मतलब अपने वैसा कुछ वो शेयर करते थे तो बताते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी बात सही है, मुझे भी नहीं लगता, पर शक ज़रूर जा रहा है। हो सकता है कि कोई जानबूझ के ये कर रहा हो, तुम्हारे साथ में खेल रहा हो। और जिस तरीके से तुमने बताया ये बच्ची बहुत छोटी है एंड इसने बहुत कुछ फेस किया है, और शायद इसीलिए
वो इंसान इस पे नज़र रखवा रहा है। मुझे नहीं पता इन केस के बीच में क्या कनेक्शन है। ये दोनों ही किलर माया से क्यों जुड़े हुए हैं? माया का इनसे क्या लिंक है? या तो ये लोग माया के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, या माया से कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है। सच बताऊँ ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें माया को देखना चाहिए। मतलब माया के कनेक्शन में लोगों को जानना चाहिए। माया के कांटेक्ट में ये लोग पक्का होंगे। शायद माया इन्हें नहीं जानती होगी, बट ये माया को जानते होंगे। आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस, कि शायद अभी सब कुछ शुरू हुआ है। शायद वो इंसान जब तक लोगों को बहुत टाइम लगा के मार रहा था, हाँ उन्हें एक्सीडेंट दिखा रहा था कि जैसे ये तो गलती से हुआ है, ये बस ऐसे ही हो गया है, कि नॉर्मल हार्ट अटैक है, डिजीज़ है, कुछ भी करके दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। लेकिन अब वो भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपने क्राइम कर रहा है। मतलब अब तो मंथली हो गया है उसका, पहले साल में था, अब मंथ में शायद मर्डर करने का हो गया है। और दूसरा, वो तो पता नहीं क्या करने पे तुला है। वो टाइम देखता है और बस लोगों को मार देता है। क्यों, किस लिए, कुछ नहीं पता। ये दोनों ही खतरनाक है और दोनों ही माया से जुड़े हुए हैं। माया इज द की टू सॉल्व दिस केस। सो हे बडीज, होप सो कि आपको हमारी स्टोरी रॉन्ग पसंद आ रही होगी। वेल, टाइटल रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि इसमें राइट क्या है वो समझना बहुत टफ है, और रॉन्ग इसलिए रखा है ताकि आप जज कर सको कि रॉन्ग एक्चुअल में है क्या और राइट क्या है। सो इट्स अ क्वेश्चन, हु इज़ रॉन्ग? इट्स योर चॉइस गाइस, डिसाइड खुद करो। मुझे किसी को ग्लोरीफाई नहीं करना है। I'm just telling you a case that I like. This story is about suspense, thrilling and little bit love. Hope कि आपको ये मेरा स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। Thanks for watching. See you in the next part. Bye everybody.